आप चाहें 1000 साल तक कंटिन्यू रोजा रखें, लगातार रोजा रखें, और जो रोजा हमने छोड़ा है रमजान शरीफ का, उसका बदला हो जाए रब्बे काबा की कसम नहीं हो सकता। नहीं, अगर मजबूरी में रोजा छूटा है, समझ रहे हैं आप, तो कज़ा करना पड़ेगी। लेकिन अगर तूने रोजा जानबूझकर छोड़ दिया ना, तो उसका कफ्फारा मालूम है क्या? 60 रोजे लगातार रखोगे। कितने? लेकिन 60 रोजे रख के बदल नहीं है, उसका कफ्फारा है। आप ये चाहो कि उसका बदला हो गया? ना 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 ना, बदला तो पूरी जिंदगी रखो तब भी नहीं होगा। अब वो अपनी जिंदगी से पूछें जो रमजान के रोजे यूं ही छोड़ देते हैं, चुटकियों में, जरा जरा से बहानों में छोड़ देते हैं। थोड़ा सा काम हुआ, रोजा छोड़ दिया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, रोजा छोड़ दिया, जरा सी बीमारी आई, रोजा छोड़ दिया। वो अपने आप से पूछे कि वो कितना नुकसान करते हैं, वो अपने कितना खसारा करते हैं। अरे जो तू अब रोजा छोड़ रहा, हो सकता है आने वाला साल रमजान का महीना तो आए, मगर तू ना हो, तू अपनी कब्र में हो, फिर क्या करेगा? आदमी कहता है यार काम है फिर रख लूंगा। अरे तेरा काम तो जिंदगी भर रख रहेगा, लेकिन फिर जो रमजान आएगा क्या पता तू हो या कब्रिस्तान में हो। इसलिए अब रमजान है तो अब रख ले, फिर के चक्कर में ना पड़। शैतान बताता फिर रख लूंगा, ये फिर के चक्कर में मार डाला हर तरह से। अरे हाँ, हर तरह से बताता। हम मदरसा में पढ़ते थे ना, रात को नींद आती थी, शैतान कहता था अब सो जाओ, सुबह ही उठ के याद कर लेना। सो गए। अब जब सुबह मीठी नींद होती थी, कह रहे अभी इतनी जल्दी क्या, फजर की नमाज के बाद तेजी से याद करना, नाश्ता नहीं करेंगे और फिर याद करेंगे। तो सोते रहे। अब फजर में उठा दिया आके उस्ताद ने, और फजर पढ़ी, और फजर पढ़ने के बाद में सब नाश्ता कर रहे हैं, तो खुद का मन कहाँ माने। अब नाश्ता भी कर लिया, अब नाश्ता कर लिया, अब सबक याद नहीं, अब क्या करें? अब तो बस क्या करें, अब तो पिटना ही है ना, अब तो पिटना ही है। तो मदरसे में रह के शैतान की मानोगे तो उस्ताद मारेगा, और दुनिया में रह के शैतान की अगर तुम मानोगे ना, तो जहन्नम में फरिश्ते मारेंगे। मेरे भाइयों, ये मत सोचो कि फिर रख लेंगे, फिर नहीं, अभी रखना है। अगर काम है तो काम को टाल दे, मगर रोजे को ना टाल। काम को क्यों नहीं टाल देते? रोजा टाल तो काम टालो। नहीं भी काम नहीं करूंगा मैं, लेकिन रोजा नहीं छोड़ूंगा। मैंने रोजा छोड़ते वो भी देखे कि जो कारों में सफर कर रहे हैं वो भी रोजा छोड़ देते हैं, और मैंने रोजा रखते वो भी देखे जो दिन भर रक्षा चला रहे हैं। और मेरे भाई, रोजा बदन से नहीं, ईमान की ताकत से रखा जाता है। हाँ, बदन से नहीं रखा जाता। 70 किलो के वजन वाले रोजा नहीं रख रहे हैं, कह रहे भाई मौका नहीं है अपना, मौलाना बड़ी खुश्की आ रही है, बड़ी कमजोरी आ रही है। और मैंने उनको देखा जिनके अंदर 40 से 45 किलो वजन है, दिन भर मजदूरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजा नहीं छोड़ते हैं, वो पूरा पूरा महीना का रोजा रखते हैं। पता चला तो रोजा जिस्म की फराबानी से नहीं रखा जाता, बल्कि ईमान की मजबूती से रखा जाता है। अच्छा, आगे से लेके पीछे तक मैं चैलेंज करता हूँ, और तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, और डॉक्टरों को चैलेंज कर रहा हूं। अब मैं, कोई एक डॉक्टर आके ये साबित कर दे कि रोजा रखने से कमजोरी आती है या रोजा रखने से आदमी मर जाएगा, मैं गला कटा दूंगा। इससे बड़ा मैं कोई आपको वो नहीं दे सकता चैलेंज। 15 घंटे रोजा रखने से मरोगे नहीं, ये मेरा चैलेंज है। कमजोरी नहीं आएगी, मेरा चैलेंज है। अभी टर्की में ज़लज़ला आया, बिल्डिंगें गिरी, मलबे में लोग दबे, 500 घंटे में जिंदा निकले। अरे जब 500 घंटे में ना मरा तो 15 घंटे में कैसे मर जाएगा? मसलके आला हजरत पैगामे मज़हब इस्लाम, अज़मत माह रमजान, नारे तकबीर। मुझे जरा बताओ,
ये तो अभी की बात है, कोई मैं लंबे जमाने की बात नहीं कर रहा। आपने देखा मैं लंबे जमाने की बात नहीं कर रहा। आज रोजा छोड़ने का फैशन बन गया है। आज घर घर में 2-4 लोग बेरोजादार घूम रहे हैं, गली गली में खाते ऊंटों की तरह घूम रहे हैं, बाजारों में कुत्तों की तरह खाते घूम रहे हैं। आज फैशन बन गया है। अरे आज से मैंने 20 साल पहले देखा था कि गैर मुस्लिम भी हमारे सामने रमजान के महीने में नहीं खाता था, वो भी हया करता था, वो भी शर्म करता था, वो भी अदब करता था। मगर जब अपने खाने लगे तो गैरों से क्या शिकवा है। अरे रोजा रख के कमजोरी नहीं आती। जब 500 घंटे बिना खाए पिए अल्लाह जिंदा रख सकता है तो 15 घंटे में कैसे मर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बैठे बैठ जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ईमान इसी का नाम है। अगर अल्लाह ने ईमान दिया है तो ईमान के कान से, ईमान के दिमाग से सोच, ईमान के दिमाग से। आज ये शैतान तुझे कहता है कमजोर हो जाएगा। अरे डॉक्टरों का कहना है रोजा रखने से इंसान बीमार नहीं होता बल्कि बीमारियां चली जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को हक है। वाह माशाअल्लाह। बीमारियां चली जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं। हाँ, बीमारियां चली जाती हैं। अब क्यों चली जाती हैं मैं कई एतबार से बताऊंगा आपको क्यों चली जाती हैं। कई एतबार से बताऊंगा कि बीमारियां रोजा रखने से क्यों चली जाती है। ओ जलसे में आने वालों, हर चीज आराम चाहती है। बेशक बोलो है कि नहीं, हर चीज आराम चाहती है। आप इंसान हैं, आप लगातार काम करेंगे, आप भी आराम चाहेंगे। जी बेशक बेशक। मशीनरी भी आराम चाहती है। मेरे भाई मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू किसी चीज को आप इस्तेमाल करो वो जल्दी काम में आ जाएगी। बेशक। मोबाइल को लगातार यूज करो, बैटरी जल्दी काम में आ जाएगी। है ना? आप अपनी गाड़ी को लगातार चलाओ 10 घंटा 20 घंटा 30 घंटा, इंजन गर्म होकर सीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे भाई गाड़ी है, इसका काम चलना हमारा चलना है, लेकिन आराम इसको भी चाहिए। बेशक बेशक। हद ये है कि उड़ने वाला जहाज भी जब लैंड करता है एयरपोर्ट पे तो इंजीनियर आसपास लग जाते हैं, चेकअप करते हैं भाई कोई कमी तो नहीं आई, और थोड़ी देर के लिए उसको भी आराम दिया जाता है। हवा पानी का उसका मुकम्मल देखरेख किया जाता है। ट्रेन भी जब आती है चल करके सफर पूरा करके तो उसकी धुलाई होती है, वॉश होता है, उसके बाद फिर वो तैयार होकर के दोबारा चलती है। बात है कि नहीं है? हर चीज आराम चाहती है। मुझे ये तो बता नौजवान, जिस दिन से तू पैदा हुआ और जब तक मरेगा, इस अपनी बॉडी के अंदर जो हजम करने वाली मशीनरी है, लीवर, पित्ता, पेनक्रियास, किडनी, ये 4 चीजें खाने को हजम करती हैं। हर वक्त खाऊं 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 खाऊं, इन्हें कब आराम देगा? बेशक तो आराम चाहिए। हक है, हक है, हक। और इंसान बूढ़ा कब होता है? कान खोल के सुन ले, जब तेरी अंदर की मशीनरी कमजोर हो जाती है तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। बेशक बेशक, हक। बूढ़ा हो जाता है। वरना 60 साल के आदमी को भी हमने बड़ी 50 किलो का कट्टा, 50 किलो का कोई भी काम ऐसे ही उठा के कर देता है, और नौजवान नहीं कर पाता है ना। ज्यादा खाने से सेहत नहीं है ना, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ज्यादा खाना सेहत है ही नहीं। हर डॉक्टर हर हकीम यही कहेगा कि लिमिट में खाओ, थोड़ा खाओ। जब से ये खाने ज्यादा आए उनसे ज्यादा बीमारियां आई। पहले खाने कम थे, बीमारियां कम थी। मेहमान आया, मट्ठा, ठीक है, गुड़, चचा लोग बैठे हैं, यही मेहमान नवाजी होती थी। क्यों चचा लोग? ये होता था नहीं होता था, शकराना। ज्यादा हुआ तो कोई चलता फिरता मुर्गा, बस ये यही होता था ना खाना, है ना। अब जब ये फास्ट फूड आए, गोलगप्पे आए, चाउमीन आए, कुरकुरे आए, टेढ़े मेढ़े आए, बर्गर आए, ये आए वो आए, तो इंसान पूरा बीमारियों का पिटारा बन गया।
बात हकीकत बिल्कुल है। हक हक पहले उतने हक है। खाने नहीं थे तो उतनी बीमारियां नहीं थी। बेशक। अब जितने खाने हैं उतनी बीमारियां हैं। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अमेरिका के एक डॉक्टर की टीम ने सर्च किया है, और सर्च क्या किया है, उन्होंने रिसर्च ये किया है कि जो इंसान साल में 1 महीने के रोजे रखेगा वो हजारों बीमारियों से दूर रहेगा। और एक ऐसी बीमारी कि जिसका अभी तक शर्तिया इलाज नहीं बना पाए हैं, जिसका अभी तक गारंटेड इलाज कोई हॉस्पिटल नहीं बना पाया है, जिसका अभी तक गारंटेड इलाज कोई डॉक्टर तलाश नहीं कर पाया है, उसका इलाज रमजान के महीने के रोजे में है। मैंने कहा कैसे? कहा कैंसर का शर्तिया इलाज अभी किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन अगर 1 महीने का रोजा रख लो तो कैंसर का शर्तिया इलाज हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।